नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दगणौघा प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसिकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधिकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवास प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार महासाद आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमयि मंगलकरन् वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन पुकार जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। अनुपम व्यक्तित्व के धनी आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा यह मौलिक कृति हमारे समक्ष विराजमान है। आज से लगभग 300 साल पहले 18वीं सदी का अंत एवं 19वीं सदी का आरंभ काल माना जाता है। आपके पिता का नाम जोगीदास जी था। आपकी माता का नाम रंभा देवी था। आपकी आयु 47 वर्ष प्रमाणित है। इनका संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक साधनों से ओतप्रोत था। तो आपको यह आशंका हो रही होगी कि पंडित टोडरमल जी को आचार्य क्यों कहते हैं। तो ये आचार्य तो नग्न दिगंबर साधु को कहते हैं। तो जिस प्रकार आचार्य कुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, उसी प्रकार पंडित टोडरमल जी को आचार्य कल्प कहा जाता है, क्योंकि इस निकृष्ट काल में भी जिनागम की जितनी सेवा पंडित टोडरमल जी ने की है, वह आचार्य कहलाने से कम नहीं है। तथा उन्हें आचार्य नहीं कहा, क्योंकि आचार्य तो नग्न दिगंबर साधु होते हैं। उनको आचार्य इसलिए कहा क्योंकि आचार्य सम्मानपूर्वक कहा, क्योंकि आचार्य कल्प उनको सम्मान के पूर्वक बताया है। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी पंडित टोडरमल जी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें कोई एक ग्रंथ का आधार नहीं है, इसमें पूरा जैन साहित्य का आधार बताया है। इस ग्रंथ में विषय वस्तु का प्रतिपादन इतनी सरल व सुगम तरीके से बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को जैन धर्म के बारे में पता ना हो, कभी उसने जैन धर्म की वाणी नहीं सुनी हो, प्रवचन नहीं सुने हो, तो उसको यह ग्रंथ उपयोगी है। तो जैन धर्म के मूल सिद्धांत क्या बताए थे कि अकर्तावाद, स्वतंत्र, स्वनिर्मित, ये जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं। तो इस ग्रंथ को बहुत आसानी से उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है।
यह ग्रंथ अपूर्ण होने पर भी अपूर्वता के लिए प्रसिद्ध है, परंतु अपूर्व होते हुए भी अपूर्ण है। यह ग्रंथ अभी 350 पन्नों का है। अगर यह पूर्ण होता तो 4000 पन्नों से कम नहीं होता। तो चलो, परंतु पंडित जी या उनकी कृति के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इस ग्रंथ में 9 अधिकार हैं। उनमें सुख दुख का कारण, सच्चा सुख और सच्चा सुख का कारण बताएं। कोई ये 4 चीज़ें बताएगा? छवि। हाँ, तो इसमें संसार सुख का कारण, सच्चा सुख और सच्चा सुख ये बताया है। अच्छा, प्रेक्षा दीदी आप बताओ, आपको मैच कैसा लगता है? अदिति, मैच कैसा लगता है? अच्छा नहीं। तो ऐसी बहुत सी बालिकाएं होंगी जिनको मैच बहुत पसंद है और ऐसी बहुत सी होंगी जिनको मैच नहीं पसंद। तो क्या क्रिकेट अच्छा बुरा है? नहीं ना, क्रिकेट अच्छा बुरा नहीं होता। उसमें जो हम बुद्धि करते हैं वह अच्छी बुरी होती है। वह कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती, उसमें हम मिथ्या बुद्धि करते हैं, इसलिए वह अच्छी बुरी होती है। तो अब हम बेसिक से देखते हैं कि क्या जीव का स्वभाव क्या है कि जानना देखना, मतलब ज्ञाता दृष्टा रहना ही जीव का स्वभाव है। हम ऐसा क्यों मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहना ही हमारा काम है? ऐसी बुद्धि के कारण हमें वस्तुओं में इष्टता अनिष्टता प्रतिभासित होने लगती है। जैसे अभी तो उसके प्रति हमें राग होने लगता है। जो वस्तु इष्ट अनिष्ट प्रतिभासित होने लगती है, जो हमें इष्ट लगती है उसके प्रति हमें राग होने लगता है। जैसे अभी ये पंखा हमें इष्ट लग रहा है और यही पंखा हमें ठंडी के समय अनिष्ट लगने लगेगा, तो हमें उसके प्रति वह पंखा हमें अनिष्ट लग रहा है तो हमें उसके प्रति द्वेष हुआ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी वस्तु की एब्सेंस प्रेजेंस अच्छी बुरी नहीं होती। जिस वस्तु की जैसी परिणमने की योग्यता होती है वह वैसे ही परिणमित होती है। अभी कुछ दिनों बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो कोई बहन बोले कि नहीं मैं तो मैच ही देखूंगी, और कोई बोले नहीं मैच तो न्यूज़पेपर्स में भी आता है, मैच के बारे में तो न्यूज़पेपर में भी आता है, न्यूज़ में भी आता है, हम तो मूवी ही देखेंगे। तो क्या मैच अच्छा? तो जो मैच देखने वाली बालिका हैं और जो मूवीज़ देखने वाली बालिका हैं, उन दोनों एक दूसरे के प्रति कषाय परिणाम करेंगे। तो ये कषाय परिणाम करेंगे तो वह एक दूसरे के प्रति राग द्वेष करेंगे। तो ये कषाय परिणाम कुछ नहीं होता, जो होना होता है तो वह होकर ही रहता है। तो ऐसा हमने एक श्लोक भी पढ़ा था कि यद भावी तद भवत्येव यन्न भावी न तद भवेत् इति निश्चित बुद्धि नाम ना चिंता बाध्यते क्वचित्। तो जो मूवी चलनी है वह मूवी चलेगी, अगर मैच चलना होगा तो मैच ही चलेगा। तो हम इस सिद्धांत को भी बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जम जस्य जम्मी देशे जीर्ण विहाणेन जम्मी कालम नादम जीर्णेन नियदम जम्मं भागमर्णं वा तम तस्य तम्मि देशे तीर्ण विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारे दुम इंदो वा तहजिणिंदो वा। कोई ये गाथा है सुनाएगा? स्वस्ति दीदी। तो जिस द्रव्य का जैसे परिणमन होता है वह वैसा ही होता है। हमने इष्ट अनिष्टता मान्यता बना के रखी है, यह इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं होता। तो और हमें सुखी होने का उपाय भी मोक्षमा प्रकाशक जी में बताया है कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, कि जब जैसा जो होना है वह होकर ही रहता है और हमारा करने या करने से कुछ नहीं होता।
जो हम चाहते हैं वह तो होता नहीं है, जो होता है वह भाता नहीं है, और जो भाता है वह रहता नहीं है। तो यह कषाय भाव क्यों करना? तो कषाय भाव करना जैसे जल का विलोना कार्यकारी नहीं होता। जैसे अपन दूध को मथेंगे तो उसमें से घी और मक्खन निकलेगा, और अगर हम जल को मथेंगे तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। तो यह कार्यकारी नहीं हुआ। तो वैसे ही जो कषाय भाव है उनको करने से हमें कुछ प्राप्ति नहीं होगी। हम कषाय में प्रवृत्ति करते हैं, उन कषाय में प्रवृत्ति करने को ही मिथ्याचारित्र कहा जाता है। तो कषाय करने की मूल जड़ क्या है कि ज्ञाता दृष्टा है, तो कि अपने स्वभाव को भूलकर ज्ञाता दृष्टा ना रहकर पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना। यदि पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करेंगे तो कषाय भाव उत्पन्न नहीं होंगे। कषाय भाव उत्पन्न नहीं होंगे तो संसार का अभाव हो जाएगा, और अगर संसार का अभाव हो जाएगा तो हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। तो हमारा प्रयोजन सिद्ध क्या है कि सुख की प्राप्ति करना ही हमारा प्रयोजन है। अब हम पुनः अपने विषय पर चर्चा करते हैं कि इष्टता अनिष्टता क्या है। तो इष्ट अनिष्ट क्या है, इसकी वजह से हमें दुख ही क्यों होता है। तो सब मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में पृष्ठ क्रमांक 89 निकालना, 89 निकाल लीजिए। छवि इष्ट अनिष्ट की डेफिनेशन को हाँ, तो इस ग्रंथ में क्या देखा कि जो हमें सुखदायक हो उसे इष्ट कहते हैं, और जो हमें दुखदायक हो उसे अनिष्ट कहते हैं। पर हम अच्छे से विचार करें तो कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं होती। तो इससे रिलेटेड एक पंक्ति भी आती है कि इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। तो क्या कहा कि जगत में कुछ इष्ट अनिष्ट नहीं होता, यह हमारी व्यर्थ कल्पना मात्र है। तो जैसे सुअर को विष्टा पसंद है, वैसे विष्टा पसंद है, और अगर हमारे सामने विष्टा रख दें तो हम उससे ग्लानि करेंगे, उसको देख के हम मुंह बनाएंगे और बुरे शब्द भी निकलेंगे हमारे मुंह से। तो विष्टा अच्छी बुरी नहीं होती, सुअर को वही विष्टा अच्छी लगती है और वही हमें अनिष्ट लगने लगती है। तो मतलब विष्टा अच्छी बुरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि इस जीव को अर्थात जो हमें किसी समय अच्छी लगती है वह हमें किसी समय बुरी भी लगने लगती है। जैसे अभी हमने क्रिकेट के उदाहरण से भी देखा था कि किसी को मैच अच्छा लगता है और किसी को मूवीज़ अच्छी लगती है। और एक और उदाहरण आता है कि आप सभी ने एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल मूवी तो देखी है। उसमें एक व्यक्ति रहता है जिसमें एक मोटा व्यक्ति रहता है, उसको रसगुल्ले खाना बहुत पसंद होता है। तो वह रसगुल्ले कंपटीशन में जाता है, तो उसके सामने बाउल भर के रसगुल्ले रख देते हैं। तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 ही रसगुल्ले खाएगा, क्योंकि उसका मन नहीं भरा था। जब तक उसको मन नहीं भरा था तब तक उसको रसगुल्ले इष्ट लग रहे थे। जब उसका मन भर गया, पेट भर गया, तो वह उसको अनिष्ट लगने लगे। उसी प्रकार इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं होता, वह सिर्फ हमारी मात्र कल्पना ही है। और ऐसा भी आता है कभी कभी यह जीव जो हमें सबसे ज़्यादा इष्ट लगता है उसे भी अनिष्ट मानने लगता है। जैसे माँ को अपना बेटा बहुत प्यारा होता है, माँ अपने बेटे से निस्वार्थ प्रेम करती है। जब वह कुछ गलत काम कर देता है तो माँ उसको चिल्लाती है, डांटती है, उसको मारने भी लगती है, और कभी कभी ये भी कहती है कि इससे अच्छा तो कोई संतान ही ना होती। और जब माँ का गुस्सा शांत होता है तो वह बच्चे के पास जाएगी और उसको प्यार करेगी, उसको मनाएगी। तो बच्चा अच्छा बुरा नहीं होता, जो माँ को बच्चे के प्रति राग और द्वेष हुआ वह अच्छा बुरा होता है। अभी हमने देखा इस जीव को इष्ट वस्तु अनिष्ट लगने लगती है, पर कभी कभी अनिष्ट वस्तु भी इष्ट लगने लगती है। जैसे अपन को डांट खाना अच्छा नहीं लगता,
और डांटना भी अच्छा नहीं लगता। और लेकिन अगर हमारे ऊपर कभी जिम्मेदारी आ जाए कि हमें स्वाध्याय भवन का प्रभारी बना दिया, तो क्या हमें स्वाध्याय भवन के सारे काम देखने पड़ेंगे कि बच्चे शांत बैठे हैं, स्वाध्याय भवन की जिम्मेदारियाँ व्यवस्थित रखी हैं कि नहीं रखी हैं। तो अगर बच्चे शोर कर रहे हो तो हम उनको डांटेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि हमें चिल्लाना अच्छा नहीं लगता और डांटना भी अच्छा नहीं लगता, तो भी हम वही काम करेंगे क्योंकि बच्चों को शांत कराना है। तो बच्चे अगर शांत हो जाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि अपन ने डांटा, चिल्लाया तो वह बच्चे शांत हो गए। ऐसा नहीं होता। बच्चों को जब शांत होना रहता है तब उसी समय होंगे। परंतु तो इससे क्या प्रूव होता है कि वस्तुओं में इष्ट अनिष्टपना नहीं होता, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना होता है। तो चीज़ हमें इष्ट लगती है वही सभी को अनिष्ट लगने लगती है, और जो चीज़ हमें अनिष्ट लगती है वही सभी को अनिष्ट लगने लगती है। परंतु ऐसा नहीं है। जो हमारी मिथ्या कल्पना है वह हमें झूठी सिद्ध होती है। हमने परिभाषा में देखा कि इष्ट अनिष्ट, हमने देखा कि उपकारी अनुपकारी शब्द का परिभाषा में इस उपकारी और अनुपकारी शब्द का प्रयोग किया है। तो उपकारी अर्थात क्या? जो हमें दुखदायक हो, जो हमें सुखदायक हो, और अनुपकारी अर्थात क्या? जो हमें दुखदायक हो। तो जिसका पुण्य का उदय होगा उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक और उपकारी लगेगा, और जिसको पाप कर्म का उदय होगा उसको वही पदार्थों का संयोग दुखकारी और अनुपकारी लगेगा। इसलिए तो अभी हमने इतनी चर्चा की, तो उसका आशय क्या निकलता है कि कर्म के उदय से जो संयोग आदि हमें प्राप्त हुए हैं वह कर्म की वजह से हमें इष्ट अनिष्ट लगते हैं। पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करते रहते हैं, वह तो मिथ्या करते हैं, वह अपन मिथ्या भाव करते हैं। अभी हम कुछ दिनों से शाम के प्रवचनों में भी विगत दिनों से पढ़ रहे हैं कि कारमान वर्गणा, योग, इंद्रिय, चेतन अचेतन की हिंसा, विषय भोग, ये बंध के कारण है, बंध के कारण नहीं है। इनमें अपने उपयोग को लगाना, अपना अशुद्ध उपयोग करना, यह बंध का कारण है। वैसे ही पदार्थ इष्ट अनिष्ट हैं, उनमें हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हम उसमें इष्ट अनिष्ट मानने लगते हैं। तो यही बंध का कारण है। और छत्र चूड़ामणि जी में भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि इदमिष्टमनिष्टं वेत्यात्मन् संकल्पयन्मुदा किं नु मुमुः सेवाये स्वास्वान्तं स्ववशीकुरु। कि क्या कहा कि यह इष्ट है अथवा अनिष्ट है, इस प्रकार असत्य संकल्प करता हुआ तू बाह्य पदार्थों को छोड़, उसमें क्यों मुग्ध हो रहा है? तू अपने मन को अपने अधीन कर। कि इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यह तो षड द्रव्यमयी है। यह षड द्रव्यमयी जो विश्व है वह चेतन अचेतन, रूपी अरूपी का जैसा विभाजन जैसा जानने में आता है, उन पदार्थों का वैसा इष्ट अनिष्ट रूप विभाजन ना तो सर्वज्ञ भगवान ने देखा है और ना ही ज्ञानियों के ज्ञान में आता है, ना ही ज्ञानियों के ज्ञान में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। वैसे ही जो हम इष्ट अनिष्ट की मिथ्या बुद्धि करते हैं वह तो मिथ्या बुद्धि है ही नहीं, हम उसमें मान्यता बना के रखे हैं कि यह इष्ट है, यह अनिष्ट है। वैसे ही हम भी अपनी मिथ्या कल्पना से उन पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने लगते हैं। वस्तु इष्ट अनिष्ट रूप नहीं है, वस्तु इष्ट अनिष्ट रूप नहीं है, उसमें हम मिथ्या बुद्धि कर लेते हैं, इसलिए वह हमें इष्ट अनिष्ट लगने लगती है। अतः हम भी वस्तु व्यवस्था का निर्णय करके यथार्थ अपने मन को अपने वश में करें। वास्तव में ये जिन वचन मिले हैं यह हमें महाउपकारी हैं, हमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बदलने वाले हैं,
हमें अनादिकाल से ही ऐसे यथार्थ स्वरूप को ज्ञान बिना पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना यह मिथ्या है। अतः हम सब भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझकर आत्मार्थी होकर मोक्ष स्वरूप की ओर अग्रसर हो गए। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः।